और चलिए अब नजर डालते हैं प्राइम 25 पर। देश में कोरोना केस बढ़ने की रफ्तार में 40% तक की कमी आई तो कोरोना को मात देने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। पिछले 2 दिन में करीब 450 मरीज स्वस्थ हुए। देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 13,800 के पार पहुंच गई है। कोरोना से अब तक 452 लोगों की मौत हुई। कोरोना से 1,767 मरीज स्वस्थ हुए। देश में कोरोना जांच की संख्या कम है, लेकिन 10 लाख लोगों में 8 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जबकि 10 लाख लोगों में से 203 लोगों की जांच हुई। देश में अब तक करीब 3 लाख लोगों की जांच हुई। कोरोना से लड़ने के लिए आरबीआई के फैसले की पीएम मोदी ने सराहना की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को आरबीआई के फैसले से बहुत फायदा होगा। नीति आयोग ने भी इस कदम को सही ठहराया। आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माना कि कोरोना के कारण देश के आर्थिक हालात पर बुरा असर पड़ा है। खेती और कारोबार को गंभीर चोट पहुंची है, लेकिन देश में अनाज की कोई कमी नहीं और किसानों को मदद पहुंचाई जा रही है। कोरोना संकट के बाद विकास दर में काफी गिरावट नजर आएगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आशंका जताई है, कोरोना के कारण देश की जीडीपी महज 2% के करीब रहेगी, लेकिन बाकी देशों के मुकाबले भारत के हालात अच्छे हैं। तो वहीं कोरोना संकट के बीच एक बार फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। इस बैठक की अगुवाई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की, जिसमें लॉकडाउन और उसके बाद के हालातों पर चर्चा हुई। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश से सामने आ रहे हैं। एमपी में यह आंकड़ा 1264 तक पहुंच गया है। अब तक 65 की मौत हो चुकी है। इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। इंदौर में 24 घंटे में 244 नए पॉजिटिव मरीज मिले। इंदौर में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 842 हो गई है। वहीं इंदौर में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 47 हो चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 3200 के पार हो गई। 194 लोगों की अब तक मौत हुई। सबसे ज्यादा बुरे हालात मुंबई में है, जहां का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका है। 2 दिन की राहत के बाद देश की राजधानी दिल्ली में संक्रमण का आंकड़ा फिर बढ़ा है। दिल्ली में संक्रमण के कुल 1640 मामले सामने आए। यहां 38 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या बढ़कर 66 हो गई। कोरोना केस में तीसरे स्थान पर मौजूद तमिलनाडु में कोरोना वायरस से अब तक 15 लोगों की मौत हुई। वहीं कुल मामलों की संख्या यहां 1260 से ज्यादा हो गई है। गुजरात में कोरोना के नए 92 मामले सामने आए। कुल संख्या बढ़कर 1021 हो गई है। 74 लोगों को डिस्चार्ज किया गया और 38 की मौत हुई। राजस्थान के कोटा में फंसे बच्चों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटा से उत्तर प्रदेश के बच्चों को ले जाने के लिए बसें भेजी हैं। उत्तर प्रदेश के बच्चों को लेकर कुछ बसें निकल भी चुकी हैं। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्त रुख अपनाया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस डिमांड नहीं करेगा, केवल ट्यूशन फीस लेगा, वो भी महीने के मुताबिक। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी विवादों में घिर गई है। कोरोना संकट के कारण जहां सोशल डिस्टेंसिंग का नियम लागू है, तो वहीं बेंगलुरु में हुई इस शादी में भीड़ भाड़ देखी गई। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1193 पहुंच गई है। अब तक 17 लोगों की मौत हुई, जबकि कोरोना को मात देकर 82 मरीज डिस्चार्ज हुए। भीलवाड़ा मॉडल के तर्ज पर काम करते हुए जयपुर के हॉटस्पॉट एरिया रामगंज से राहत भरी खबर आई है। पिछले 36 घंटे में यहां कोई भी कोरोना मरीज नहीं मिला। रामगंज में अब तक कुल 422 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। सीएम अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा मॉडल को देश के लिए कोरोना पर उम्मीद की किरण बताया। सीएम गहलोत ने कहा, प्रशासन के फैसले और जनता के सहयोग से हमने ये सफलता पाई और इसमें टेस्टिंग का बड़ा योगदान है। प्रदेश में कोरोना पर मुख्यमंत्री ने आज स्वास्थ्य विभाग के साथ चर्चा की। कोरोना से निपटने के लिए सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आर्थिक और प्रशासनिक तैयारियों पर चिकित्सा मंत्री सीएस डीजीपी से बात की। टोंक में पुलिस हमला मामले में बड़ी कार्रवाई, 7 आरोपी गिरफ्तार, 15 लोगों पर केस दर्ज। बावड़ी चौराहे पर सुबह हुआ था पुलिस टीम पर हमला, 3 पुलिसकर्मी हुए थे घायल।
डूंगरपुर और अलवर में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, बैंक में नहीं दिखी सोशल डिस्टेंसिंग। अलवर में नियम तोड़ने पर 18 लोग गिरफ्तार। डूंगरपुर में भी नहीं दिखा लॉकडाउन के नियमों का असर। बांसवाड़ा में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए सजग है। यहां सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर गली मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है। सीकर में पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए सैनिटाइजर चैंबर बनाया गया। थाने पर आने जाने वाले सैनिटाइजर चैंबर से होकर निकलेंगे। चित्तौड़गढ़ के हजारेश्वर महादेव मंदिर के महंत चंद्र भारती ने सफाई कर्मियों का माल पहनाकर स्वागत किया। साथ ही कोरोना से लड़ रहे सफाई कर्मियों को मास्क और दस्ताने भी वितरित किए। और चलिए अब खबरें